हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ये यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट का मॉडल पेपर है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर है आपका 70 नंबर, टाइम 3 घंटे 15 मिनट और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़ सकते हैं। 6-7 इंस्ट्रक्शन हैं। हम लोग सीधा क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ए, read the following passage carefully and choose the correct option to answer the questions that follow. पैसेज ये आपका है। दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम, नॉर डू वी see them when they are too rapid. So with sound, when very low in pitch we do not hear it, when very high we do not hear it either. Of like nature is the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy and cannot. The other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes. Yet he not only does not strike but blesses his enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger one commits a sin if he offers resistance. क्वेश्चन सब देख लेते हैं। ये पैसेज था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। ऑप्शंस है आपके, इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। तो आपका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ये आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। ऑप्शन है आपके, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ द सिचुएशंस, डी ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर है सी, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस। सी है आपका सही उत्तर। थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, रेजिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। तो इसमें आपका सही उत्तर है रैपिड। रैपिड आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई फिर बीच में खाली स्पेस दिया है, देयर विथ माई पेरेंट्स। ऑप्शंस हैं आपके, विल गो, वेंट, हैड गॉन और डी ऑप्शन है, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो इसमें जो है ये डी आपका राइट आंसर है और तीनों इसमें सही हैं। विल गो भी हो सकता है, वेंट भी और हैड गॉन भी। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर केजन्स, केजियस, कंसियस, केयरलेस या फिर क्यूरियस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, लव्स, माई, टू, शेयर, टॉयज, ब्रदर, हिज। ऑप्शंस आपके दिए हैं, माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू मेक माई शेयर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव्स। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। इसमें जो सही उत्तर है वो है अबेंडेंस। ये आपका गलत है क्योंकि ABUNDE नहीं, ABUNDA होगा, जिसका मतलब होता है प्रचुरता। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही जंप्ड, उसके बाद स्पेस दिया है, द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। इसमें इनटू, इनटू इसमें फिल किया जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन to answer the questions that follow. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since they then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. इसके बेस पे आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो क्वेश्चन है, इन एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बलाइज। ऑप्शंस हैं चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, एनी एंड मिस्टर कीसिंग, एनी एंड नेबर्स, क्लास एंड स्कूल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। 10वां क्वेश्चन है, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज he hated her, Annie was poor in maths, Annie had misbehaved with him, Annie talked too much in the class. इसका सही उत्तर है Annie talked too much in the class. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल। ऑप्शंस हैं 27, 32, 30, 29। इसका राइट आंसर है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है क्वेश्चन नंबर, महासीर इज खाली स्पेस है फाउंड इन कुर्ग। आपके ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन है, द बस कंडक्टर वाज स्पेस है मैन, र्यूड, जॉली, सेल्फिश या फिर स्ट्रेंज। इसका राइट आंसर है जॉली। जो बस कंडक्टर था वो जॉली मैन था। 14वां क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्louching एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इसके बेस पे क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। अमांडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स या फिर हर नेबर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हर पेरेंट्स। 15वां क्वेश्चन, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमांडा इज एन अनरूली गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest because Mrs. Pumphrey did not want Tricky back. Tricky did not create problems. Tricky was not recovering fast. Mrs. Pumphrey sent a lot of eatables that the doctor enjoyed. तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मिसेज पम्फ्रे सेंट अ लॉट ऑफ eatables that the doctor enjoyed. अगला क्वेश्चन है, अनिल टॉट हरी सिंह टू कुक एंड राइट, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, राइट, कुक एंड ऐड नंबर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुक एंड राइट। 18वां क्वेश्चन है, द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइड बाय हिज मदर वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स मटिल्डा। रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड, रिच, डिससेटिस्फाइड, एम्बिशियस। इसका सही आंसर है वो है बी, फैशनेबल, एम्बिशियस और मिडिल क्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। इसका सही आंसर है डी, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। अब यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट है, रीडिंग सेक्शन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका टोटल पैसेज है। व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर से लेकर अनवीलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। इसी के बेस पे आपको नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आंसर लिखना है। राइटिंग सेक्शन, क्वेश्चन, राइट a letter to your elder brother who lives in Delhi sharing your feelings about how you miss him at home। और करके दिया है, write an application to the principal of your college to complain that the water tanks in the school are not being cleaned regularly। इसमें मैं आपको ये बता दूंगा एप्लीकेशन लिखना अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। और ये क्वेश्चन नंबर 3, राइट रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये आपके कुछ हिंट्स दिए हैं, तो ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी हम ग्रामर पहले देख लेते हैं। ग्रामर में चौथे का ए है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे, द बॉय सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू में, टू गिव हिम 1 डेज लीव, मी चेंज होगा हिम में। इस तरह से पूरा सेंटेंस होगा, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम 1 डेज लीव। बी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, हु टॉट यू इंग्लिश। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बाय हुम वेयर यू टॉट इंग्लिश। सी है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, ही रोट आई कांट कम बिकॉज आई एम इल। इसको आपको सही करके लिखना है। सही करके कैसे लिखेंगे, इसमें ही जो है, ही रोट, ही एच कैपिटल होगा, और ये चूंकि एक स्टेटमेंट है इसलिए इसको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो ही इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, ही रोट कॉमा आई कैपिटल रहेगा, कांट में अपोस्ट्रोफी एस, कम बिकॉज फिर से आई कैपिटल लेटर, एम इल, लास्ट में फुल स्टॉप। अब डी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो टू लाइब्रेरी एस्टरडे, सुबह में इन द मॉर्निंग। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, एट द सेम टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मीट मी, हम शाम तक साथ रहे, वी स्टेड टुगेदर, कब तक, शाम तक, टिल इवनिंग, मित्र से मिलकर मैं खुश था, मित्र से मिलकर मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, मिलकर, टू मीट माई फ्रेंड, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, बट आई वॉज अनहैप्पी फॉर नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। पूरा होगा, वी आई वॉन्टेड टू गो टू लाइब्रेरी एस्टरडे इन द मॉर्निंग, एट द सेम टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मीट मी, वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड बट आई वॉज अनहैप्पी फॉर नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। इस तरह से ये ट्रांसलेशन हो गया। अब आपका लिटरेचर है आगे, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या हैं। मेंशन वैराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन गोवा। और है, हु टूक पिटी ऑन द यंग सी गर्ल, वेयर डिड द स्लीप दैट नाइट, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। बी है, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर
द बस टिकट। अथवा करके है आपका व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। चाहे आप ये वल्ली वाला लिखें चाहे फिर लेंचो क्यों गुस्सा हो गया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड। बी है हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 7 है मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेज बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। और है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। एक पोएम आपको 4 लाइन का लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। 8वां है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। बी है व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ए क्वेश्चन है व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। बी है सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली योर एंड योर प्रेजेंट लाइफ। अब हम लोग जो हमारा छूटा था वो ग्रामर राइटिंग सेक्शन का, ये हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटर और एक ये रिपोर्ट। Write an application to the principal of your college to complain that the water tanks in the school are not being cleaned regularly। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। डियर, उसके आगे आपको अपने प्रिंसिपल का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन एन इशू दैट हैज बीन अफेक्टिंग द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ आवर स्कूल। The water tank that provides drinking water to the campus has not been cleaned regularly, and this has become a concern for everyone. Everyone. Access to clean drinking water is a basic necessity, and it is imperative that the water tank be cleaned on a regular basis to ensure that the water is free of contaminants and safe for consumption. The lack of proper cleaning has raised concerns about the quality of the water being supplied to the school. I request your immediate intervention in this matter and request that the cleaning of the water tank be prioritized. Regular cleaning and maintenance of the water tank will not only ensure that the water is safe for consumption but will also prevent the growth of harmful bacteria. I would also like to request that you take necessary steps to ensure that the water tank is cleaned on a regular basis in the future to prevent such issue from arising. I would appreciate a prompt response to this matter and I hope that my request will be given due consideration. Thank you for your time and attention. Sincerely उसके बाद अपना नाम लिख देना है आपको। ये हो गया लेटर। अब आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये आपको 80 से 90 के बीच में है, बाकी अगर आप लोग बढ़ाना चाहें तो आप देख सकते हैं। द क्राफ्ट एग्जीबिशन एट आवर स्कूल टूक प्लेस ऑन अक्टूबर 25, 2023, inaugurated by the school principal, setting the stage for a vibrant display of student creativity. The exhibited craft items ranged from pottery to intricate paper art and homemade jewelry. The event drew a large and enthusiastic gathering of students, parents, and faculty.
Alongside the craft displays, there were stalls offering diverse snacks and beverages. The overall experience was a celebration of artistic talent, fostering an engaging and enjoyable environment for all who attended. तो दोस्तों ये था इंग्लिश का ऑफिशियल मॉडल पेपर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मैथ, साइंस और सोशल साइंस के मॉडल पेपर की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।